और आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी मेज़बान फरहत भट्ट अल हिंद ग्लोबल न्यूज़ से। आज हम ग्रीन बेल्ट पार्क में जमा हुए हैं। ऑल जे.एंड.के होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ डिमांड्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं उन्हीं से कि उनकी क्या डिमांड्स हैं। सलब बाबू हुसैन मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट जे.एंड.के गवर्नमेंट एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा और मकसद है, पिछले 20-25 साल से होम गार्ड में जो कर्मचारी हमारा वो काम करता जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ जितनी सरकारें आई हैं उन्होंने इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। यहाँ अगर जम्मू कश्मीर ये स्टेट था, उसको बाद यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक यूटी के लाभ भी इनको नहीं मिले। हिंदुस्तान के अंदर जितनी यूटी हैं उनको 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी दी जाती है, और जम्मू कश्मीर में जो हमारा होम गार्ड कर्मचारी काम करने वाला सिर्फ 2700 रुपया दिया जाता है। ये कितनी शर्म की बात है। 2700 रुपये पर क्या वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ जो पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने 2-2, 2.5 लाख रुपया सैलरी लेते हैं, लेकिन होम गार्ड में कर्मचारी जो मुलाजम है उसको सिर्फ 2700 दिया जाता है, और परमानेंट कांस्टेबल जो है 70 से 80 हज़ार रुपया उसको सैलरी मिलती है, लेकिन वो भी यूनिफॉर्म पहनता है। और होम गार्ड में कर्मचारी भी जो काम करने वाला है वो भी यूनिफॉर्म पहनता है। नाइंसाफ़ी है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई, लेकिन अभी तक उसको भी इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया। उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इन्होंने 2 बटालियन जो है उनको रेगुलाइजेशन किया है, तो इनके साथ क्यों नाइंसाफ़ी है? पिछले 20 सालों से लगातार सरकारों ने इनको चक्की की तरह, जैसे आटे को पीसा जाता है, ऐसा इनको पीसा गया है। मैं होम प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के हेड जो मनोज सिन्हा साहब हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब से, उनसे पूरा ज़ोर अपील करता हूं कि इमीडिएटली ये होम गार्ड का रेगुलाइजेशन पॉलिसी की जाए, और जितने बेनिफिट बाकी के यूटी के मिलते हैं वो बेनिफिट इन पर भी लागू होने चाहिए। अगर सरकार इनको लागू नहीं करती तो हमने पहले भी 3 दिन की हड़ताल की थी, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था सरकार को, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज 10 दिन का अल्टीमेटम हम सरकार को फिर देते हैं। अगर 10 दिन के अंदर अंदर ये इशू नहीं सेटल हुए तो आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी ज़िम्मेदारी यहाँ की यूटी की सरकार की होगी, ना कि होम मुलाजम। जो हमारा मैम एक छोटा मैं एज ए स्टेट प्रेसिडेंट, तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि हमने 3 दिन का अभी प्रोटेस्ट रखा था 14, 15, 16 को, तो हमने सरकार को 15 दिन का टाइम दिया था। सरकार क्या आए हमारे 15 दिन पूरे हो गए हैं, तो हम सरकार को आज एक, ठीक है सरकार का भी टाइम होता है कि टाइम लगता है कोई भी काम करने के लिए, तो लेकिन सरकार ने हमें क्या किया, जो अभी प्रपोजल भेजा वो उसमें 1946 एक्ट, 1949 एक्ट, 1965-66, क्या हिंदुस्तान बदल गया? लेकिन जम्मू कश्मीर में अब भी अंग्रेज़ों का राज ही चल रहा, होम गार्ड आज भी गुलाम है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि सर ठीक है, आपने प्रपोजल भेजा, हम मोस्ट वेलकम करते हैं उसका, आपने भेजा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था आपने वो नहीं भेजा है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है 30 दिन की ड्यूटी एज ए पुलिस कांस्टेबल, बेसिक पे कम से कम बेसिक पे, DA पे, ग्रेड पे और अनाउंस है उसमें। अगर ड्यूटी बनाया आपने तो ड्यूटी का कानून इधर क्यों नहीं लागू किया? ड्यूटी में हमारी जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पौंडीचेरी है, अंडोमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आपने ड्यूटी का दर्जा दिया है, लेकिन ड्यूटी के कानून लागू नहीं किया। हम सरकार से ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारे बच्चों का क्या भविष्य है, हमारे बूढ़े माँ बाप का क्या भविष्य है, हमारा भविष्य क्या है? अगर हमें सरकार बोलती है आप वॉलंटियर, ठीक है, हम अपने आप को मानते हैं हम वॉलंटियर हैं। पूरी दुनिया में जो भी पूरे हिंदुस्तान में होम गार्ड है सभी वॉलंटियर ही है, लेकिन उनकी सरकार जो है वो कम से कम, इनको चंडीगढ़ है हमारी 36 हज़ार रुपया सैलरी मिल रही है, लक्षद्वीप में है वो भी अच्छा, कोई भी स्टेट है जहाँ 30, 35, 40 से नीचे कोई नहीं दे रहा है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर है जहाँ 2700 रुपया दे रहे हैं। आप भी सुन के हैरान लगेगा, 2700 रुपया। हम 60 साल अगर गवर्नमेंट बोलती वॉलंटियर, फिर हमें जैसे 60 साल की उम्र में क्यों रिटायर करते हैं? अगर हम वॉलंटियर, फिर तो हम पूरी उम्र चलते रहे हैं जैसे भी हैं, फिर तो जब तक हम मरेंगे तो देश की सेवा करने तो हम आए हैं। फिर गवर्नमेंट हमें ये भी क्यों देती है? अगर हम ड्यूटी नहीं जाते हैं तो हमारी सैलरी काटी जाती है। वो क्यों काटते हैं? कि हम गवर्नमेंट एग्री करते हैं, हम उनके मुलाजम हैं, लेकिन मुलाजमों के साथ इतना अत्याचार, इतना विश्वासघात क्या हुआ?
हम 10 साल के बाद भी मरना है तो गवर्नमेंट की गोली पीछे से क्यों मारते हैं, हमें सीने से जो स्लो पॉइजन हमें बार बार दिया जा रहा है, इससे एक ही बार मरना हमें मंजूर है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए हक मांगना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे होमगार्ड वाले कोई चोर डाकू क्रिमिनल नहीं है, जो एक अपना राइट्स मांग रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स है, हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए, कोई पाकिस्तान में नहीं जाना। जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं मानते मैम, जे हाई कोर्ट का आर्डर नहीं मानते, हमें बताएं वो कौन सी इंटरनेशनल कोड है जहाँ पे हम जाएं अपना राइट्स मांगे। अगर किसी को कहीं से नहीं इंसाफ मिलता है, किसी का कुछ भी मसला होता है तो वो कोर्ट ही जाते हैं, कोर्ट का ही दरवाजा खड़काते हैं। हमने कोर्ट का 11 साल से दरवाजा खड़काया, एक इंसाफ की किरण मिली, 11 साल से भी इन्होंने विश्वासघात किया है। फिर हमें बताएं वो इंटरनेशनल कोर्ट कौन सी है? यूएनओ में जाना पड़ेगा हमें हक लेने के लिए। हम अपने डीजी साहब से अपील करेंगे, जो आपने 18 दिन का वो हाथ जोड़ के हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ तो खत्म कर दिया, जहाँ इनको 30 दिन की नौकरी दी जाए, रोजगार दिया जाए। हम उनको परमानेंट नहीं बोल रहे हैं, हम बोलते हैं ड्यूटी के अंदर लाया जाए। जो चंडीगढ़ को मिलता है, जो दिल्ली को मिलता है, पांडिचेरी को मिलता है, लक्षद्वीप को मिलता है, वही जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अपोजिशन वालों ने क्वेश्चन उठाया, हमारे वाले जो उधर संसद बैठे थे उन्होंने भी बोलना चाहिए था कि ये हमारे लोगों की परेशानी है। क्यों नहीं होता था? 1 मिनट में काम होता। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमारे पीछे ही घूमे, हम इनके पीछे नहीं अब घूमे हैं। हमारा वोट उसको जो नियमित हमें करेगा, समान वेतन समान कार्य देगा, हमारा वोट उसको होगा। नहीं तो जो आने वाली इलेक्शन में जो लोग दिखाएंगे क्या एक गरीब की बददुआ इनको कैसे लगती है। जय हिंद जय भारत। वो हेड है मनोज सिन्हा साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से पूरा जोर अपील करते हैं कि ये मुलाजमों के जो मुद्दे हैं, ये एक होम गार्ड का जो मुद्दा है, ये प्रायोरिटी बेसिस पे हल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आने वाले दौर में इस पर बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की होगी, ना कि मुलाजम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ये थे ऑल जे.एंड.के होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स, चेयरमैन मुश्ताक अहमद भट्ट, वाइस प्रेसिडेंट बिलाल अहमद भट्ट, प्रेसिडेंट कमला शर्मा। तो आपने जैसे देखा कि होम गार्ड एक तरीके से जैसे हमारे देश के जवान हैं, ये भी उसी तरीके का काम करते हैं, लेकिन इनको सिर्फ 10 दिन की ड्यूटी दी जा रही है। तो इनकी ये डिमांड है कि 30 दिन की ड्यूटी और 2700 पे के हिसाब से इनको पे किया जा रहा है, जो कि आज की महंगाई के टाइम में बिल्कुल भी नाकाफ़ी है।